गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे एरिया एंड सरफेस वॉल्यूम ऑफ क्लास 10th और एरिया एंड सरफेस वॉल्यूम में हमने इंट्रोडक्शन में 3 फिगर्स को कंप्लीट कर लिया है। कौन सी 3 फिगर बेटा? क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। उसके हमने सारे के सारे फार्मूले हमने क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज नेक्स्ट फिगर पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट फिगर है अपनी क्या? कोण। क्या है? कोण है। तो पहले तो हमने लिखा है, सबसे पहले हम लिखते हैं किसके बारे में? फिगर के बारे में। जिस फिगर के बारे में हम पढ़ते हैं ना उसके बारे में। उसके बाद उसकी क्या पढ़ते हैं? डायमेंशंस। उसके बाद क्या पढ़ रहे थे हम? लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद पढ़ रहे थे बेटा टोटल सरफेस एरिया और लास्ट में पढ़ रहे थे क्या? वॉल्यूम। किसी भी फिगर की वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें आज पढ़ना है फिगर कौन सी के बारे में? कोण के बारे में। किस फिगर के बारे में? कोण के बारे में। इस तरह की होती है, जैसे आपने जोकर की टोपी देखी है ना, बर्थडे बॉय की टोपी देखी है, बर्थडे पे जो टोपी लेके आते हैं कोण, वो कोण शेप की होती है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी होगी बेटा क्या? हाइट। तो और ये होगा आर और ये होगी एल, स्लैंट हाइट। एल स्लैंट हाइट को डिनोट करेंगे एल से। तो डायमेंशंस देखो, ये फिगर किससे आया है? जैसे मैंने तुमको बताया था कि सर्कल से हमने क्या बनाया था? सिलेंडर बनाया था। और हमने बनाया था स्क्वायर से बनाया था हमने क्यूब, और रेक्टेंगल से हमने बनाया था क्यूबॉइड। उसी प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के घुमा दोगे ना बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के घुमा दो। ठीक है, पूरी ऐसे घुमा दो, उसका कोना पकड़ के राइट एंगल ट्रायंगल का पूरी इस तरह से घुमा दो, तो क्या बन जाएगा? कोण। क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। समझ आई है बात? अब कोण में होंगी क्या क्या चीज? नीचे जो बेस है वो तो होगा एक सर्कल, और जो वर्टिकल हाइट है उसको डिनोट करेंगे हम एच से, और जो ये हाइट है स्लैंट हाइट, ठीक है, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस बोलते थे। क्या बोलते थे? हाइपोटेन्यूस। उसको हम डिनोट करेंगे किससे? एल से। और जो बेस का रेडियस है उसको डिनोट करेंगे आर से। समझ आई है बात? किसी को कोई समस्या है यहाँ तक तो बताओ। चलो, फिगर का नाम हो गया बेटा कोण, और डायमेंशंस अपनी होगी वर्टिकल हाइट, उसके बाद स्लैंट हाइट, उसके बाद बेटा रेडियस आर से, स्लैंट हाइट को एल से, और वर्टिकल हाइट को एच से। इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। समझ आई है बात? यहाँ तक कर लोगे? अच्छा, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाले को हम राइट एंगल ट्रायंगल में डिनोट कर रहे थे बेटा हाइपोटेन्यूस से। यहाँ पे याद रखोगे एल से। तो एल का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बेटा किसके? एच स्क्वायर, और प्लस में क्या? आर स्क्वायर। और अगर हमें एल निकालनी पड़ेगी तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में क्या? आर स्क्वायर। ये होगी एल इज इक्वल टू क्या होगी? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया है? चलो, उसके बाद बात करते हैं बेटा लिटरल सरफेस एरिया ऑफ कोण। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ कोण, और उसके बाद फिर बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो लिटरल सरफेस एरिया जो होता है कोण का वो होता है बेटा पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है लिटरल सरफेस एरिया? पाई आर एल। उसके बाद जो हमने जो निकाला है ना, जो इस फिगर का लिटरल का मतलब क्या? बाहर का, नीचे से मतलब होलो फिगर होनी चाहिए, नीचे से खाली होनी चाहिए। बाहर जो परत बनी है उसका, जो बाहर जो लेयर जो बनी है उसके ऊपर हम रंग पेंट जो कर सकते हैं वो वाली लेयर की बात कर रहा हूँ। बाहर से जो बनी है उसका क्या होगा? पाई आर एल होगा। क्या होगा? पाई आर एल। समझ आई है बात? ठीक है। अब उसके बाद
पाई आर एल में हमें क्या ऐड और करना है टोटल सरफेस एरिया में, ये नीचे का बेस और ऐड करना है अगर इसको बंद करना पड़ जाए तो। ये बेस नीचे का क्या है, क्या है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल और प्लस में क्या पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एल प्लस आर, क्या बचेगा पाई आर एल प्लस आर। ये हो गया अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या हो गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ आई ये बात। अच्छा, अब उसके बाद हमने सिलेंडर पर डाला। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या थी बेटा, सिलेंडर की वॉल्यूम थी पाई आर स्क्वायर एच। क्या थी पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम थी। अब पाई आर स्क्वायर एच जो वॉल्यूम थी, एक सिलेंडर देखो इस प्रकार से बनता है, फिर से हम बना के देख रहे हैं। इस तरीके से एक सिलेंडर बना है, ठीक है। अगर आपको आप है ना इसको इस तरीके से मिला दो और इस पार्ट को मैं हटा दूं, देखो इस पार्ट को मैं हटा दूं तो ये क्या बन गया है कोन बन गया, ठीक है। यानी सिलेंडर, एक सिलेंडर से हम क्या बना सकते हैं कोन बना सकते हैं, ठीक है। अब कोन कैसे बन सकता है कि सिलेंडर का कुछ पार्ट हमें हटाना पड़ेगा। वो कितना पार्ट हटाना पड़ेगा 1/3। कितना पार्ट 1/3, यानी वॉल्यूम होगी अपने पास 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ आई है बात। तो सिलेंडर का 1/3 अगर हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगी। समझ आई है बात, पक्का कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर पे चलें बेटा, नेक्स्ट फिगर पे चलें। कोन हो गया है, उसके बाद बात करेगा बेटा स्फीयर की। किसकी बात करेगा, स्फीयर की, ठीक है, गोला। अब बात ये है कि जो फिगर मैंने बनाई है, जो फिगर मैंने बना के तुम्हें दिखाई है, उस फिगर से आपको ये लग रहा होगा किसी तरीके से सर आप इस तरीके से तो आप क्या बनाते थे, सर्कल भी बनाते थे। इस तरीके से तो क्या बनाते थे आप, लेकिन सर्कल को जब हम मतलब क्या फिगर सर्कल क्या होती है, एक 2D होती है, और स्फीयर क्या होता है 3D फिगर होती है। सर्कल का एग्जाम्पल आप कोई जो चलाने वाला पहिया है, मतलब जो आप चलाते थे बचपन में, वो वाला सर्कल आप मान सकते हो जिसके अंदर मोटाई ना हो। तार को ऐसे मोड़ दो, वो एक सर्कल मान सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मोटाई आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, इतनी मोटाई आ जाएगी कि सर्कल से हम क्या बना देंगे, सिलेंडर बना देंगे। फिर मोटाई ज़्यादा आएगी तो ठीक है, क्या बनता जाएगा, सिलेंडर बनता जाएगा। उसके बाद बात करें कि ये कैसे बना जी, तो ये एक फिगर होती है जो 3D फिगर होती है। इसको घुमाओगे ना तो इसके अंदर हम वॉल्यूम को पुट कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट की बॉल है, वॉल्यूम रख सकते हैं इसके अंदर, वॉल्यूम क्या कर सकते हैं इसके अंदर डाल सकते हैं, इसके अंदर भर सकते हैं। समझ आई बात। जैसे क्रिकेट की बॉल है, किसी चीज़ का, और बहुत सारे मतलब गोले के एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हैं। नारियल से जो निकालते हैं वो भी सेम चीज़ है, उसके अंदर वॉल्यूम होती है कि नहीं, पानी होता है नारियल के अंदर, ठीक है। गोले के अंदर पानी होता है ना, तो वो भी गोला लगा सकते हो। समझ आ गई है बात। तो इसके अंदर क्या होगा, स्फीयर के अंदर क्या होगी बेटा, वॉल्यूम आ सकती है, और सर्कल के अंदर क्या नहीं आ सकती है, वॉल्यूम नहीं आ सकती। वो 2D फिगर है, ये 3D फिगर है। किसका रूप है ये पता चल गया, किसका रूप है, सर्कल का रूप है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब अपने पास इसका डायमेंशंस क्या क्या होंगे अपने पास इसकी। तो एक तो होगा बेटा अपने पास क्या, रेडियस। एक तो होगी अपने पास क्या, रेडियस। और दूसरा कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। एक सर्कल की एक खास बात और बताएं कि बेटा मैंने यहाँ से यहाँ तक रेडियस को खींच दिया है। आप किसी भी तरफ खींचोगे ना, किसी भी तरफ खींचो तो ये क्या होता है, रेडियस ही होता है। क्या होता है, रेडियस ही होता है। सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट पे हम लाइन खींचें वो क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो केवल आप रेडियस बता सकते हो कि एक ही डायमेंशन है जी, क्या है, रेडियस। तो हमारा क्या आया है, केवल आर यानी रेडियस आया है। क्या आया है, रेडियस। तो हमें अब चलना है बेटा, अब अपने को चलना है लिटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के ऊपर। तो लिटरल सरफेस एरिया होगा बेटा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी एक सर्कल का जो एरिया होता है उसका 4 गुना 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया।
अब टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि देखो गोला है ना बेटा, गोला काटने के बाद इसको अगर काट दूं मैं कहीं से तो ये गोला नहीं बचेगा, फिर नहीं बचेगा ना, ठीक है, हाफ हो जाएगा, फिर हेमिस्फीयर हो जाएगा। समझ आई है बात? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है कि एक सर्कल का लिटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों क्या होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं, दोनों क्या होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। ये लिटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम और ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। समझ आई है बात? उसके बाद नेक्स्ट रह गया बेटा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या रह गया अपने पास? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? स्फीयर होगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो फिगर रहेगी बेटा अपने पास वो रहेगी हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर ये नीचे आएगा नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा यहीं पे देख लो, हेमिस्फीयर इस तरीके से बनेगा। इसमें भी जो डायमेंशन है अपने पास वो क्या है? डायमेंशन क्या है? रेडियस। अब इस सेंटर से कहीं पे भी खींच लो आप चाहे लाइन को, रेडियस ही होगी। ठीक है। अब इसका जो डायमेंशन मिल गई हमें क्या है? रेडियस। इसका जो लिटरल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। एक क्या है? स्फीयर का है, तो हेमिस्फीयर का क्या होगा? फिगर का नाम है बेटा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। और इसका फिगर का नाम है स्फीयर। अच्छा, तो इसका अगर 4 पाई आर स्क्वायर है, एक किसका? स्फीयर का लिटरल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अर्ध गोला क्या होता है? आधा गोला क्या होता है? हेमिस्फीयर अर्ध गोला होता है, उसका हाफ। तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ करेंगे तो डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी इसका हाफ होगा हाफ के लिए, लेकिन उसके बाद बेटा इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम इसको ढक सकते हैं, ढक लगा सकते हैं ऊपर से अगर होलो नहीं है। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस में क्या? एक सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम अगर पूछ ले तो इसके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगी? 2/3 पाई आर क्यूब। स्क्वायर नहीं, क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 13.1 में यूज होने वाले सारे के सारे फार्मूले। ठीक है, सारी फिगर मैंने बता दी हैं आपको, सारे फार्मूले बता दिए हैं। ये बेसिक जो है इंट्रोडक्शन ये यूज होगा एक्सरसाइज 13.1 में। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें। चलो तो जी बुक दे दो मुझे। देखो जी, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि 2 क्यूब each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ये कह रहा है कि 2 क्यूब हैं, उनकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको हम जोड़ देते हैं। एंड टू एंड मतलब एक एंड से दूसरे एंड को मिला देते हैं, जोड़ देते हैं उनको। जब जोड़ते हैं तो रिजल्टिंग जो फिगर आती है वो क्यूबॉइड आती है। क्या आती है? और उसने पूछा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या पूछा है? अगर किसी सरफेस एरिया की बात ना करें तो आप हमेशा निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, और अगर आपसे पूछेगा लिटरल या कर्व्ड के बारे में तो लिख के देगा कि फाइंड लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फिगर। ठीक है, तो उसने क्या दिया? उसने दिया है हमें क्या? क्यूब दिए हैं, 2 क्यूब दिए हैं और कह रहा है इनको जोड़ा गया है एंड टू एंड। कैसे जोड़ा गया है? एंड टू एंड जोड़ा गया है।
ये एक क्यूबॉइड हो गया है। इस तरीके से दो क्यूब को पकड़ के जोड़ दिया, तो ये जो साइड है, फिगर भैया ऐसे ही बनानी आती है, ठीक। ये जो साइड थी वो क्या है, ए है, और ये साइड भी क्या होगी, ए होगी। सारी की सारी साइड एक क्यूब की क्या होती हैं, ए होती हैं। समझ आ गई है बात। सारी की सारी साइड क्यूब की एक जैसी होती हैं, ए होती हैं। अब उसने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कहा है उसने बेटा वो क्या दिया है, ए क्यूब कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो ए की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ए क्यूब 64 किसका क्यूब होता है बेटा, 4 का क्यूब, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। समझ आई है बात। ए की वैल्यू 4 आ गई तो हमें निकालना है क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब एक बात बताओ, एक क्यूब को पकड़ के और दूसरे क्यूब के साथ मिला रहे हो, एक क्यूब को पकड़ के दूसरे क्यूब के साथ मिला रहे हो, तो दो जो साइड हैं वो तो मिल गई, खत्म होगी दो साइड। तो अब रह गया क्या, टोटल क्या रह गया, कितनी साइड रहेगी, 5 इसकी रहेगी, 5 इसकी रहेगी। एक एक साइड तो दोनों की खत्म होगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 5a² प्लस में क्या 5a², यानी ये हो जाएगा 10a²। तो 10 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है, 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 10 गुणा में 16 कितना आ जाएगा बेटा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है अपने पास रिजल्टिंग क्यूबॉइड की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया है उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया है। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। समझ आया है, समझ आया है, फिर से बताऊँ एक बार। देखो एक बार, दो क्यूब को पकड़ के अगर हम जोड़ें, एक क्यूब के अंदर टोटल कितने फलक होते हैं, कितनी साइडें होती हैं, 6 साइडें होती हैं। अगर दो क्यूब को चिपकाओगे तो 2 साइड तो चिपक गई, अब कितनी साइड बची क्यूबॉइड की, सॉरी एक क्यूब की कितनी साइड बची, 5 साइड बची। दूसरे क्यूब की कितनी बची, तो 5a² प्लस में 5a², यानी अपने पास जो अपने पास एरिया निकालने का फार्मूला है वो क्या होता है, क्या होता है, सॉरी हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड लिखना था, क्यूबॉइड ही आएगा बेटा। अब क्यूबॉइड बन गया है ये, मेरी बात को समझे नहीं तो। जब दो क्यूब को पकड़ के मिलाओगे तो एक डायमेंशन तो बढ़ गई, एक जो साइड है वो तो बढ़ गई। ये साइड कितनी होगी, अगर ये 4 थी, ये 4 थी, तो ये कितनी होगी, 8। एक साइड पीछे की बढ़ी होगी 8, और बाकी की कितनी है, सारी 4 हैं। यानी लेंथ जो है, या फिर जो एक साइड जो दिख रही है हमें, ये तो बढ़ गई है, कितनी होगी 8 मिलाने पर, लेकिन बाकी की साइड तो सेम है, तो क्यूबॉइड बन गया है। बाकी की 2 साइड सेम है, और ये किस चीज़ में होता है, क्यूबॉइड में होता है, ठीक है ना, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती हैं। तो लेंथ अलग होती है, क्यूबॉइड बन गया, ये बन गया कि नहीं, अलग हो गया। तो ये 8 हो गया, ब्रेथ अलग होगी 4, और हाइट भी अलग होगी क्या, 4, ठीक है। तो लेंथ 8 होगी, ब्रेथ 4 होगी, हाइट भी 4 होगी। अब आप उस फार्मूले में रख के भी निकाल सकते थे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो तब भी आंसर यही आता। लेकिन हमको ये चीज़ समझ आ रही है क्लियरली कि अगर मैं 2 क्यूब को पकड़ के मिला रहा हूँ तो 2 फलक गायब हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे मेरा जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 6a² होता है, और इसका भी 6a² होता है। एक एक फलक गायब हो गए तो कितना बचा, 5a² इसका, 5a² इसका, दोनों को जोड़ दूँ तो क्यूबॉइड का आ जाएगा। तो 10a² किसका, क्यूबॉइड का। तो 10 इंटू में a का स्क्वायर कितना, 16। तो 10 और 16 की गुणा कितनी बेटा, 160। समझ आ गई है बात, कर लोगे अब।
पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ये कह रहा है कि एक इस तरह का कोई, चलो ये तो खाली है, इसके ऊपर इस तरह से कोई एक सिलेंडर लगाया हुआ है, इस तरह की फिगर बता रहा है, ठीक है। और उसने कहा है ए वेसल इज फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। अच्छा, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर बताया है यहाँ पे, ये बताया है 14 सेंटीमीटर। कितना बताया है? 14 सेंटीमीटर। अच्छा, यानी एक नीचे कोई हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या लगा रखा है हमने? एक सिलेंडर लगा रखा है, इस तरह से एक बर्तन बना रखा है, ठीक है। और उस हेमिस्फीयर का उसने बताया दिया डायमीटर, डी की वैल्यू बता दी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और दूसरा बताया उसने बेटा हाइट ऑफ वेसल है वो 13 सेंटीमीटर है। उस बर्तन की जो हाइट है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। कितनी है? तो अगर इसका रेडियस में निकालूं तो कितना निकलेगा? 14 का हाफ, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो कितना निकलेगा? 7 सेंटीमीटर निकलेगा। आर की वैल्यू आ गई है 7 यहाँ से। अब हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये भी आर है कि नहीं है? चलो अगर हमें जरूरत पड़ी हाइट की अकेले की सिलेंडर की, तो हम निकालेंगे क्या? हाइट निकाल लेंगे। अब उसने पूछा है हमें फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। हमें क्या निकालना है? इनर सरफेस एरिया, यानी लिटरल सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालना है, ठीक है। इस वेसल का लिटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा बेटा? ये होगा, एक तो हमें लिटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा किसका? सिलेंडर का, प्लस में दूसरा किसका निकालना पड़ेगा? लिटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब दोनों के फार्मूले में रख दो और आंसर आ जाएगा। सिलेंडर का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? हाँ जी, अब फार्मूले सारे याद होने चाहिए, ऐसे काम चलेगा। क्या होता है? 2πRH। अच्छा, उसके बाद अपने पास लिटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2πr²। क्या होता है? 2π। अब मुझे 2π यहाँ पे भी, 2πr यहाँ पे भी दिख रहा है, 2πr यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मैं 2πr कॉमन ले लेता हूँ। 2πr इंटू में यहाँ पे क्या बचा? h, और प्लस में यहाँ पे क्या बचा? बस ये फार्मूला बन गया इस वेसल का। इस वेसल का जो इनर सरफेस एरिया है उसके हमें बस वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, आंसर आ जाएगा। 2 की जगह पे 2 रखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू हमने निकाल रखी, कितनी है? 7। अब हाइट किसकी थी? सिलेंडर की चाहिए थी ना हमें। हाइट किसकी चाहिए थी? सिलेंडर की। और उसने किसकी दी है? वेसल की। तो अकेली सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 13 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा? 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 13 में से 7 गए तो कितना आएगा? कितना आएगा? तो 17 में से 13 में से 7 गए तो कितना? 6। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितने आया? 6। और रेडियस कितना था बेटा अपने पास? 7। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो गया। अगर ये रेडियस 7 है तो ऊपर ये रेडियस भी 7 है, ये भी ध्यान रखना है बेटा। रेडियस ये भी फिर 7 सेंटीमीटर है। समझ आई है बात? समझ है ना? चलो अब इसको सोल्व करेंगे तो इससे ये कट गया। अब 22 दूनी कितना? 44, और इंटू में ये कितना बचा है? 6 और 7 कितना? मल्टीप्लाई करनी 44 की मल्टीप्लाई 13 के साथ। 13 4 जा कितना? 52, कैरी कितना? 5, 13 52 और 5 कितना? 57। आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर था कि मीटर था? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल आ गया है अपने पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन के अंदर? फिर से एक बार बताऊं, देखो उसने दिया है कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर माउंट कर रखा है एक सिलेंडर, लगा रखा है एक सिलेंडर, ठीक है। उस हेमिस्फीयर का उसने बताया डायमीटर, तो हम रेडियस निकाल लेंगे कितनी, 7। उस वेसल की उसने बताई हाइट, तो हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं, 13 - 7 तो कितना, 6। ये 7 क्यों घटाया, ये समझ आया है ना? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट अगर हम घटा दें तो ये 7 है और ये रेडियस है 7 है, दे रखा है उसने। तो हाइट ऑफ क्या बच गया, ये सिलेंडर बच गया, कितना बच गया, 6 बच गई, ठीक है। अब बस ये फार्मूला था उसमें रख दिया है, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लोगे? किसी को कोई समस्या है? नहीं है? तो 2 ही क्वेश्चन करने बेटा और सारे फार्मूले लर्न करने हैं। आगे हर एक्सरसाइज के अंदर आपको फार्मूले के बगैर अपना काम नहीं चलना है, फार्मूले चाहिएंगे। तो फार्मूले जितने बताए हैं वो सबको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू।